भोले बाबा अपने पूरे फैमिली सहित आए, समझ गए। साथ में पार्वती मैया और आप भी थे, साथ में गणेश जी भी। अब तीनों चले साथ में और साथ में नांदिया के, और पार्वती मैया पीछे बैठ गए, गणेश जी आगे बैठ गए, भोले बाबा बीच में। तो एक गांव से निकले अपने बरही के बगल वाले गांव से। तो वहां के लोगों ने देखा, कहा रे राम 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 राम, कैसे कैसे लोग हैं बताओ, इस बैल के ये तीनों मिलकर प्राण ले लेंगे, तीनों चढ़े बैठ रहे हैं। तो भोले बाबा ने पार्वती मैया से कहा कि देखो, हमने कहा था ना कि लोग जरूर कुछ न कुछ बोलेंगे। तो पार्वती मैया ने कहा कि वैसे प्रभु जी कहे तो सही रहे हैं, बताओ तीनों अपन एक से शरीर की, और अपने गणेश जी तो और भारी है। तो तीनों बैठे हैं, तो बताओ नांदिया की क्या स्थिति, संकोच में नहीं बोल रहे हैं। तो क्या करें, कहा एक काम करते हैं, अपन दोनों पैदल चलते हैं और गणेश को बैठे रहने देते। तो भोले बाबा और पार्वती मैया पैदल चले जा रहे थे और गणेश जी बैठे नांदिया में। तो आगे बरही के उस वाले मोहल्ला में पहुंचे, वही संदीप मोहल्ला तरफ। तो उस मोहल्ला के लोगों ने कहा रे राम राम राम, बिल्कुल कलयुग तो आ गया। बताओ, माता पिता वृद्ध होकर के पैदल चल रहे हैं, और ये गणेश जो है ये है कलयुग बेटा, और माता पिता पैदल चल रहे हैं, गणेश बताओ सवारी बने बैठे। तो भोले बाबा ने कहा कि देखा ना, संसार के लोग सलाह देंगे। तो पार्वती मैया ने कहा वैसे कहे तो ठीक रहे, तो क्या करें देवी जी। तो गणेश जी ने कहा कि मां फिर हम भी पैदल चलते हैं। तो तीनों पैदल जाने लगे, नांदिया जी को लेके जाने लगे। तो बीच बाजार में पहुंचे, तो आपके बरही के बाजार के सेठ लोग कहने लगे, कहा इन्हीं को तो मूर्ख कहते हैं, साथ में समारी है और इसके बाद पैदल जा रहे हैं। बताओ भाई, किसी के पास मोटरसाइकिल हो घसीट के जाए, बताओ कहे ऐसे लोग हैं, इन्हीं को तो कहते हैं बिना बुद्धि के। तो भोले बाबा ने पार्वती मैया से कहा कि अब, तो पार्वती मैया को चक्कर में पड़ने लगे कि भोले बाबा कहे तो ठीक रहे थे, पर मैया ने कहा सही तो है, एक काम करते मैं बैठ जाता हूं। तो कहा ठीक है आप बैठ जाओ। थोड़ी आगे और गए, बरही पार ही कर रहे थे, जब तक कोई स्टैंड के पास कुछ लोग मिले। कहा रे राम राम राम, बताओ ये पति प्रता स्त्री है, पति पैदल चल रहा है, बेटा पैदल चल रहा है, और ये बताओ गाड़ी में चल रही है, इसी को तो अधर्म कहते हैं। भोले बाबा ने कहा देवी अब। तो पार्वती मैया ने कहा वैसे ये बरही वालों ने किया तो धर्म की बात है, एक काम करिए प्रभु जी आप बैठ जाइए, मैं पैदल चलती हूँ। तो अब पार्वती मैया और गणेश जी पैदल चलने लग गए, भोले बाबा बैठ गए नांदिया में। अब फिर चले तो माई बाप को पेट्रोल पंप के पास जब तक पहुंचे, तो पेट्रोल पंप वाले कहते अरे राम राम राम, कैसे पड़ा जैसे शरीर लिए है, और बताओ अबला नारी को पैदल चला रहा है। भोले बाबा ने कहा कि देवी कहवा लिया ना जो जो कहवाना था। अब पार्वती मैया चक्कर में पड़ गई कि करें क्या, तीनों बैठे तब भी लोग उंगली कर रहे, दो बैठे तब भी उंगली कर रहे, एक बैठे तब भी उंगली कर रहे हैं, क्या करें। तब मैया को भी मानना पड़ा कि संसार कैसा है, कुछ तो लोग कहेंगे, इसलिए छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। रहना मीन्स हमारा जीवन न कहीं ऐसी व्यर्थ में चला जाए। इसलिए माई बाप परिवारों में खूब सामंजस्य से रहें, प्रेम से रहें, लक्ष्य हमारा परमात्मा को प्राप्त करना।